हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला से हम लोग प्रथम अध्याय से चर्चा करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी पाद द्वितीय बार मिलते हैं। पंगुम लंघयते शैलम मूकम आवर्तयेत श्रुतिम यत्कृपातमहं वंदे कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से पंगु व्यक्ति भी विशाल पर्वत को लांघ सकता है, मूक व्यक्ति भी सुंदर कविता प्रस्तुत कर सकता है। यत कृपा तमहम वंदे कृष्ण चैतन्यम ईश्वरम। ऐसे कृष्ण चैतन्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतेर्मुहुः स्वकृपा यष्टिदानेन सन्तः सन्तु अवलंबनम। ये चैतन्य चरितामृत का बड़ा ही सुंदर श्लोक है, जिसके अंतर्गत कविराज गोस्वामी कहते हैं, पाथ, इस भक्ति का पथ बड़ा ही दुर्गम है और मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मैं अंधा हूं। स्खलत पाद गतेर मुहु, और इस मार्ग पर चलते चलते बारंबार मैं फिसलता हूं, लड़खड़ाता हूं। और ऐसी परिस्थिति में मेरे पास आश्रय केवल एक है, स्वकृपा यष्टिदानेन। जब महात्मागण वैष्णवगण अपनी असीम अनुकंपावश हम पर कृपा करें, उस कृपा रूपी छड़ी का ही अवलंबन करके मैं इस मार्ग में आगे चल पा रहा हूं। वैष्णवेर गुण ग्राही न देखाए दोष, काय मने वाक्य कोरे वैष्णव संतोष। इसलिए काय, मन और वचन से वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयास करना है। तो यहाँ सर्वप्रथम शिक्षा हम प्राप्त करते हैं कि कैसे वैष्णवों का आश्रय लेकर हम भक्ति के मार्ग के कई अड़चन बाधाओं को लांघकर उनका आश्रय लेकर ही इस मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछाए गुरु करो चरण बंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्टा पूरन। ये 6 गोस्वामी गणों का वर्णन करके, उनके नामों का उच्चारण करके उनके चरणों में प्रार्थना समर्पित करते हैं कि इनकी कृपा हुई, जहां होते विघ्न नाश, हर प्रकार के भक्ति के बाधाएं विघ्न नष्ट होंगे, अभीष्टा पूरन, और इच्छाओं की पूर्ति होगी। अमी जरा ग्रस्त निकटे जानिया मरण, अंत्य कोनो कोनो लीला करिया छी वर्णन। कविराज गोस्वामी कहते हैं, हम तो जरा ग्रस्त हैं, निकटे जानिया मरण, और मुझे समझ रहा है कि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, और अंत कोनो कोनो लीला करिया छी वर्णन। इसलिए मैंने अंत लीला का कुछ भाग पहले ही पिछले अध्याय में वर्णन कर दिया। श्रील प्रभुपाद भी कविराज गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हुए संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का सार कृष्णा बुक के रूप में प्रस्तुत कर दिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के पास भी समय अनिश्चित था और श्रील प्रभुपाद के मन में बड़ी चिंता थी कि ये न के न प्रकारेण ये 2 ग्रंथ भविष्य की पीढ़ियों तक उनके हाथों से अवश्य पहुंचने चाहिए, वो कृष्ण की लीलाएं और दूसरा चैतन्य चरितामृत। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने समय निकालकर कृष्णा बुक और चैतन्य चरितामृत, ये दोनों ग्रंथों का निरूपण किया, जिससे कि हम सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आगे वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु
जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौटे तो उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी संदेश भेजते हैं बंगाल में कि महाप्रभु आ चुके हैं। उस समाचार को सुन के सभी भक्तगण रथ यात्रा की तैयारी में जगन्नाथपुरी आते हैं। कुलीनग्राम और श्रीखंड से भी लोग और शांतिपुर से अद्वैताचार्य इत्यादि सभी महाप्रभु का दर्शन करने और उनका संगलाप प्राप्त करने बंगाल से निकल पड़ते हैं। उस समय लगभग 200 भक्तों की ये टोली बंगाल से निकली, संपूर्ण परिवारों के सहित, और अपने सभी व्यवसायों को लगभग 4 महीने तक छोड़कर वो निकल पड़े। और वर्णन आता है कि इतने सभी भक्तों के व्यक्तिगत आर्थिक उत्तरदायित्व कौन ले रहा था? वो थे शिवानंद सेन। शिवानंद सेन एक बहुत बड़े उद्योगपति व्यवसायी थे और बड़े दानी भी थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में उन्होंने ये उत्तरदायित्व स्वीकार किया था कि जितने भी बंगाल से भक्त आएंगे और 4 महीने चातुर्मास में जब महाप्रभु के साथ वो लोग जगन्नाथपुरी में समय व्यतीत करेंगे कथा कीर्तन इत्यादि में, तो उनके हर प्रकार की व्यवस्था आर्थिक रूप से शिवानंद सेन करेंगे, और आते जाते जो कुछ भी यात्रा में लगे वो सारी यात्रा की व्यवस्था भी शिवानंद सेन ही करते थे। अब प्रसंग आता है कि एक दिन जब शिवानंद सेन चल रहे थे इन सभी भक्तों के साथ, तो उस समय एक कुत्ता वहां पर उनकी टोली के साथ चलने लगा, और शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को अपने साथ चलने दिया और उसको भोजन भी दिया, उसकी देखरेख की। और तत्पश्चात वो जब एक नदी पार करने वाले थे तो नाविक ने उनको मना कर दिया। तो उस समय जब नाविक ने उस कुत्ते को मना कर दिया तो शिवानंद सेन को बड़ा कष्ट हुआ, और कहते हैं, कुकुर रहिला शिवानंद दुखी होइला, 10 ताना कड़ी दिया कुकुरे पार कोइला। तो कुकुर को, कुत्ते को पार कराने के लिए एक्स्ट्रा जो कुछ पैसा देना था वो भी उन्होंने दिया, और फिर उनको अपने साथ लेके चले। और शिवानंद सेन ने व्यवस्था की थी कि कोई सेवक निरंतर उस कुत्ते की देखरेख करेगा और उनको भोजन वोजन खिलाएगा। तो एक दिन जब शिवानंद सेन कहीं पर किसी काम से टोल बूथ में अटक गए तो उनके सेवक ने उनको खाना खिलाना भूल गया कुत्ते को, और कुत्ता अचानक गायब हो गया। अब हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो कुत्ता तो बस भटकते भटकते रास्ते से आया था और फिर वापस रास्ते में चला गया होगा, लेकिन शिवानंद सेन ने जब पता लगाया कि उस कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया समय पर, तो बहुत दुखी हुए। अब उनकी प्रतिक्रिया बड़ी देखने योग्य है। सबसे पहले शिवानंद सेन ने 10 लोगों को एकत्रित किया और उन 10 लोगों को चारों दिशाओं में भेज दिया कुत्ते को ढूंढने के लिए। और सब 10 लोग लौट के आए और उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमको एक कुत्ता मिला नहीं। तो शिवानंद सेन ने उपेक्षा पूर्वक उसको तिरस्कृत करके सो नहीं गए, वो बड़े दुखी हुए और रात्रि भर शिवानंद सेन ने अनशन किया। प्रभाते कुकुर चाही कहा ना पाइला, सकल वैष्णवेर मने चमत्कार होइला। तो प्रातःकालीन जब वो कुत्ता चारों दिशाओं में नहीं मिला, सभी वैष्णवों के मन में चमत्कार हो उठा कि वो कुत्ता कहां कैसे गायब हो गया। तो बड़े महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, और हम लोग इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 24वें श्लोक के तात्पर्य में 6 लक्षण बताते हैं कि शिवानंद सेन कैसे इस कुत्ते से आसक्त हो गए थे। और जब हम आसक्ति की बात करते हैं तो कौन से दृष्टिकोण से? करुणा और कृपा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला लक्षण था कि उन्होंने वैष्णवों के समुदाय में इस कुत्ते को चलने दिया। दूसरा,
उस कुत्ते की उसी प्रकार भली भांति देखरेख कर रहे थे जैसे अन्य भक्तों की। तीसरा, जब वो नाविक उनको चढ़ने नहीं दे रहा था तो कुछ अधिक धन देकर उस कुत्ते को चलने के लिए व्यवस्था की। चौथा, जब सेवक कुत्ते को खिलाना भूल गया जिसके कारण कुत्ता लुप्त हो गया तो शिवानंद संत के मन में वास्तविक चिंता के चिन्ह परिलक्षित हो रहे थे। पांचवा, न केवल मानसिक रूप से चिंता किए लेकिन व्यावहारिक रूप से शिवानंद सेन ने उसको क्रियान्वित करके 10 लोगों को हर दिशा में भेजा कि उस कुत्ते को ढूंढ निकालो, अर्थात प्रयत्नशील रहे। और छठा, जब वो कुत्ता प्राप्त नहीं हुआ तो बड़ा पश्चाताप करते हुए उस गलती के लिए स्वयं उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए शिवानंद सेन ने रात्रि भर उपवास किया, प्रायश्चित की दृष्टि से उत्तरदायित्व लेते हुए। तो प्रथम लेसन या शिक्षा जो हम यहां पर देखते हैं वो क्या? प्रभुपाद लिखते हैं, शिवानंद सेन्स अटैचमेंट टू द डॉग वॉज अ ग्रेट बून फॉर दैट एनिमल। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिवानंद सेन जैसे महान वैष्णव इस तुच्छ कुत्ते के प्रति कृपा की दृष्टि रखने लगे। दूसरा, प्रभुपाद कहते हैं, इवन द पेट एनिमल ऑफ अ वैष्णव इज डिलीवर्ड बैक टू गॉडहेड। अर्थात वैष्णवों का प्रिय बनना इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो कुत्ता भी हो वो भी भगवत धाम प्राप्त कर जाता है। तो प्रभुपाद तीसरा लेसन देते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ फेवरेट ऑफ अ वैष्णवा। जैसे शरणागति में ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ेछी तोमार घोरे, तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर। हाँ, बोली है जानह मोरे। अर्थात मैं केवल वैष्णवों का दास बनना चाहता हूं। इस दृष्टिकोण से ऐसा है कि अगर कोई वैष्णव का प्रिय बन जाए तो उसे भगवत कृपा सुनिश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा कुत्ते का नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तुच्छ से तुच्छ जीव जो कि कितना भी अयोग्य क्यों न हो, अगर वो किसी वैष्णव के कृपा पाश के अंतर्गत आ जाए तो उसका शुद्ध होना और उसका उद्धार होना निश्चित है। चौथा, प्रभुपाद कहते हैं, देयर इज नो हार्म इन रीबर्थ, द ओनली डिजायर इज टू टेक बर्थ अंडर वैष्णवास केयर। तदस्तु में नाथ स भूरि भागा भवेत्रवान्यत्र तुवा तिरश्चाम, ये नाहमे कोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। ब्रह्मा जी अपनी स्तुतियों में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे नाथ हो, अगर इस जीवन काल में, अगले जीवन काल में या अन्य किसी परिस्थिति में मुझे अगर पुनर्जन्म लेना भी पड़े और निचले किसी पशु योनि में भी जन्म लेना पड़े तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे वैष्णवों के घर में उनके परिवार का सदस्य बनकर ऐसे सत्संग में उनकी सेवा का अवसर देने के लिए मुझे जन्म दीजिए। पांचवा, द फॉर्च्यून इज टू टेक बर्थ इन द वैष्णव फैमिली हु टेक्स केयर ऑफ अस नाइसली। ऐसे वैष्णव समुदाय के अंतर्गत अगर हमारा जन्म हो, संग हो, सेवा का अवसर प्राप्त हो, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का उदय है। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि हमें निरंतर वैष्णवों का सत्संग प्राप्त हो। आमानिस्तारित तमार इहा आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन, वेद निष्ठा मध्य अर्धे एक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे।
तो महाप्रभु को देखकर श्रीपाद रामानंद राय उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप जैसे महात्मागण जब विचरण करते हो तो उसके पीछे एक ही पर्याय होता है कि जो जीव आपके संपर्क में आ जाए, संस्पर्श में आ जाए, आप तुरंत अपने स्नेह पाश में उनको लेकर उनका उद्धार कर देते हो। और इसलिए वो गर्गाचार्य के उस श्लोक को लेकर कहते हैं, महंत स्वभाव एक तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु या तार घर। महात्मागण विचरण करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, जगत का उद्धार करने हेतु। इसलिए वैष्णव परिवार में अगर किसी ने प्रार्थना की तो उससे हम भगवत सेवा में लग पाते हैं। अर्थात वैष्णवों की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण की कृपा से वैष्णव सेवा प्राप्त होती है, और वैष्णव सेवा से वैष्णव कृपा प्राप्त होती है, और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। 7वां लेसन प्रभुपाद लिखते हैं, इवन एज द डॉग्स मस्ट टेक शेल्टर ऑफ अ वैष्णव, even as dogs we must take shelter of a Vaishnav, the benefit will be the same as that which accrues to an advanced devotee under a Vaishnava's care. अर्थात चाहे कुत्ते की योनि में भी अगर कोई हो और वो वैष्णव का आश्रय ले तो उसको लाभ प्राप्त होता है, जिस प्रकार किसी महान भक्त को वैष्णव संघ का आश्रय लेकर लाभ प्राप्त होता है। सारे वैष्णवगण जगन्नाथपुरी आए, महाप्रभु का दर्शन लेने गए, और जब महाप्रभु का दर्शन लेने गए सब अचरज में पड़ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के ठीक बगल में वही कुत्ता बैठा हुआ था। शस्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, देखिया लोके रमन होइल चमत्कार। तो सभी वैष्णवों के मन में चमत्कार हो गया, क्योंकि महाप्रभु उसको बैठ के नारियल के टुकड़े खिला रहे थे और वो कुत्ता कृष्ण का नाम ले रहा था। और तब शिवानंद सेन उस कुत्ते को देखकर क्या करते हैं, शिवानंद कुकुर देखी दंडवत कोइला, दैन्य करी निज अपराधे क्षमाइला। बड़े दैन्यवश उस कुत्ते के सामने प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना करते हैं। और तब अगले ही दिन भक्त लोग देखते हैं कि वो कुत्ता गायब हो गया। क्यों हो गया? और दिन के हतार देख न पाइया, सिद्ध देह पाइया कुकुर बैकुंठे ते गोला। वो कुत्ता कहीं पर दिखा नहीं, क्योंकि सिद्ध देह प्राप्त करके वो कुत्ता वैकुंठ को प्राप्त हो गया था। इसलिए यहां पर सुंदर शिक्षाएं देते हैं, और प्रभुपाद जी 32वें अध्याय के तात्पर्य में 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ साधु संग? द रिजल्ट ऑफ साधु संग इज association with Mahaprabhu and to be promoted back home, back to Godhead. महाप्रभु का संग और भगवत धाम की प्राप्ति। और प्रभुपाद कहते हैं दूसरा, सत्संग में in satsang 3 processes are very powerful: prasadam, chanting holy names and dancing in ecstasy. जब ये 3 कार्य हम करेंगे तो सत्संग की महिमा बहुत शक्तिशाली रूप से प्रकट होती है। तीसरा, what is the effect following without knowledge or education? अगर जैसे कुत्ता था, उसको पूर्ण ज्ञान भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लग गया, लेकिन वास्तव में अज्ञात रूप से भी अग्नि का स्पर्श करो तो उसका प्रभाव पड़ता है। चौथा, responsibility of ISKCON devotees is twofold. Number 1, to become pure devotees, and by their mercy all people of the world will be transferred back home, back to Godhead. अर्थात सभी भक्तों का बड़ा उत्तरदायित्व है कि अपने शुद्ध चरित्र, शिष्ट आचरण, आदान प्रदान, मधुर वचनों से लोगों के चित्त के भीतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा का विकास कराएं, जिससे उनकी भी भक्ति की ये यात्रा आरंभ हो जाए।
ऐछे दिव्य लीला करे शचिर नंदन, कुकुरा के कृष्ण कहाइया करुला मोचन। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी दिव्य लीला की कि कुत्ते से भी कृष्ण का नाम कहलवाया और उनको मुक्त करा दिया। अब वर्णन आता है कि रूप गोस्वामी वृंदावन से निकले, अनुपम के साथ बंगाल गए और बंगाल होकर वहां से फिर जगन्नाथपुरी आए, लेकिन मार्ग में गंगा में ही बंगाल में ही अनुपम जी की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और उस समय जब वो आ रहे थे तो यही वर्णन आता है, ए मते दुई भाई गौड़ देशे आयला, गौड़े आसी अनुपमेर गंगा प्राप्ति होला। गौड़े आसी अनुपमेर गंगा प्राप्ति होला। गौड़ आते आते अनुपम जी की मृत्यु हो गई। और तब वहां से वो निकले महाप्रभु को मिलने, रूप गोस्वामी पाद, और सत्यभामापुर उड़ीसा में एक स्थान पर रुककर वो एक नाटिका लिखने का प्रयास कर रहे थे। और रात्रि को स्वप्न में सत्यभामा जी प्रकट हुई और उनको कहा कि अगर आपको लिखना है तो मेरे विषय में एक अलग ड्रामा लिखो। तो उस समय कृष्ण के वृंदावन, मथुरा और द्वारका लीलाओं को एक नाटिका के रूप में श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। और उसके बाद रूप गोस्वामी विचार करने लगे कि सत्यभामा जी ने आदेश किया है तो मुझे उनके आदेश के अनुसार द्वारका और मथुरा की लीलाओं को अलग करना पड़ेगा। और ऐसा सोचते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे, सिद्ध बकुल गए जहां हरिदास ठाकुर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और हरिदास ठाकुर बड़े प्रेम से उनको कहते हैं कि रूप गोस्वामी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे पहले ही अवगत कराया कि आप यहाँ शीघ्र आने वाले हो। महाप्रभु वहां पहुंचे, तब हरिदास ठाकुर ने परिचय कराया, महाप्रभु रूप गोस्वामी जी यहाँ आए हैं। तो महाप्रभु जैसे देखे तुरंत उन्होंने पूछा, रूप गोस्वामी को आलिंगन करने के पश्चात, सनातन गोस्वामी जी कहाँ हैं? और रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं तो निकला गंगा के पथ से, वो दूसरे मार्ग से आए और इसलिए हम लोगों की भेंट नहीं हुई। तत्पश्चात रूप गोस्वामी को निवास स्थान दिलाने के बाद महाप्रभु गए। और अगले दिन जब सभी भक्त लोग एकत्रित थे, श्रीपाद अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बुलाकर महाप्रभु उनको कहते हैं, कृपा करके अपने पूर्ण हृदय का आशीर्वाद इस रूप गोस्वामी के ऊपर दीजिए। आपके आशीर्वाद के प्रभाव से ये भक्ति के सिद्धांतों को, रसों को तत्वतः विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो महाप्रभु ने वहां पर उपस्थित समस्त जगन्नाथपुरी के वैष्णव समुदाय से निवेदन करने पर सभी भाव विभोर होकर हृदय पूर्वक श्रीपाद रूप गोस्वामी जी को आशीर्वाद करते हैं। गौड़िया ओडिया जत प्रभुर भक्त गण, सबार होला रूप स्नेहर भाजन। जितने वहां पर गौड़ के, बंगाल के और उड़ीसा के भक्त थे, गौड़िया उड़िया जत, जहां भी गौड़िया और उड़िया के प्रभुर भक्तगण, महाप्रभु के भक्तगण थे, उन सभी ने मिलकर श्रीपाद रूप गोस्वामी के ऊपर सबार होला रूप स्नेहर भाजन अपना संपूर्ण स्नेह प्रस्तुत किया। तो महाप्रभु प्रतिदिन हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को मिलते थे। समय आया गुंडीचा मार्जन, और गुंडीचा मार्जन के दिन सभी लोग लगे थे, महाप्रभु भी लगे थे। फिर रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने श्रीमती राधा रानी का भाव प्रकट करते हुए अनेक अनेक श्लोक विस्तारित कर रहे थे। और उन श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय एक श्लोक प्रस्तुत किया, और वो श्लोक जो था बड़ा ही विशेष, क्योंकि उसके आधार पर रूप गोस्वामी के ऊपर काफी अधिक कृपा हुई। और तब अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को लाकर कहते हैं
कि आप कृष्ण को वृंदावन के बाहर ले जाने का प्रयास मत करो। रूप गोस्वामी अवाक रह गए और समझ गए कि जो सत्यभामा जी ने मुझे कहा था कि क्योंकि वृंदावन के कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं निकलते, वो नंद नंदन नंद कुमार हैं और इसलिए वसुदेव कृष्ण से अलग हैं, द्वारकाधीश से अलग हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सत्यभामा जी के वाक्यों के साथ मिलाकर रूप गोस्वामी जी ने निश्चय किया कि वो एक नाटिका अलग लिखेंगे, विदग्ध माधव, जिसमें कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं होंगी, और दूसरा होगा ललित माधव, जिसमें मथुरा और द्वारका की लीलाएं होंगी। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पर असीम अनुकंपा किस प्रकार प्रदर्शित की, उसका वर्णन आता है। जैसे रथ यात्रा में जो श्लोक महाप्रभु बोलते थे, उसका अर्थ कोई अधिकांश लोग समझ नहीं पाते, और केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको समझ पाते थे। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति, दामोदर सम आर नहीं महामति। क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी संगीत में भी धुरंधर थे और शास्त्र में भी बृहस्पति के तुल्य थे, तो इसलिए महाप्रभु ये श्लोक बोलते थे, यह कौमार हरस एव हिवर त एव चैत्र क्षपास, तेजोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ कदम्बानिल, स चैवात्र सतापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो, रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेत समुत्कंठते। एक दृष्टि से ये भौतिक पुरुष और स्त्री के संबंध के विषय में वर्णन है, जहां प्रेमिका अपने प्रेमी को कह रही है कि मेरे यौवन संपन्न अवस्था में जिस व्यक्ति ने मेरे हृदय को भर लिया था, वही अभी मेरे पति के रूप में, स्वामी के रूप में है। चैत्र के वही महीने के रात्रि के इस चंद्रमा में हम बैठे हैं। मालती पुष्प मल्लिकाओं का सुगंध चारों दिशाओं में व्याप्त है और ये वही समय प्रवाहित हो रहा है। ये सब होते हुए भी मैं वही प्रेमिका हूं, ये वही मेरे स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान के अनुभव में वैसा आनंद और वैसा सुकून नहीं जैसे उस रेवा नदी के तट पर जो वेतसी वृक्ष के नीचे हम अनुभव करते थे। अर्थात व्यक्ति वही है, बाह्य परिवेश सब वही है, लेकिन कुछ तो बदल गया है, परिस्थिति बदल गई। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। महाप्रभु बारंबार बोल रहे थे ये रथ यात्रा में, तो इसी को लेकर रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक लिख दिया और इस श्लोक के माध्यम से महाप्रभु के इस अपने मुखारविंद से कहे गए इस वक्तव्य का वास्तविक तात्पर्य और मर्म क्या है, इसको परिलक्षित कर दिया और केवल एक पत्ते पर लिखकर उसको झोपड़ी के बाहर रखकर वो चले गए स्नान के लिए। महाप्रभु जब वहां आए तब उन्होंने उस श्लोक को देखा तो महाप्रभु अचरज में पड़ गए, और जब रूप गोस्वामी पाद लौट के आए तो महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनको स्पर्श करके कहा कि अरे रूपा, मेरा हृदय तो बड़ा ही गोपनीय है, आप मेरे हृदय की बात कैसे जान गए। और तब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के सुंदर स्वर्णिम मुद्राओं के समान लिखे गए उस लिपि को और उस श्लोक को समस्त वैष्णव समुदाय को दिखाने लगे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिखाकर वो कहते हैं, मोर अंतर वार्ता रूप जानिले के मने, स्वरूप को हे जानी कृपा कोरिया छेन आपने। महाप्रभु कहते हैं मेरे हृदय के अंतः भाव को ये रूप गोस्वामी जी कैसे समझ गए। स्वरूप कहे जानी कृपा कोरिया आपने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते प्रभु
आपने इन पर कृपा की है, इसलिए ये समझ गए। महाप्रभु तुरंत कहते हैं, प्रभु कहे इह आनी प्रयागे मिलिला, योग्य पात्र जाने इहाय मोर कृपा तो होला। महाप्रभु कहते हैं, हाँ मैं इनको प्रयाग में मिला था और इनको मिलकर इहो अमाय प्रयागे मिलिला, प्रयाग में हम मिले थे, योग्य पात्र जानी इहाय मोर कृपा तो होला। और तब प्रयाग में मिलकर हमने निश्चय किया कि योग्य पात्र है और इन पर कृपा वर्षा होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने दिव्य शक्ति का संचार इनके हृदय के अंदर प्रकट कर दिया। अब आप लोग सभी भी इनको आदेश कीजिए। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को देख के कहा, विशेष रूप से दिव्य रसों के विषय में इनको ज्ञान दीजिए। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। और ये सभी तत्वों के विषय में जो जानकार हो, तो सबसे बड़े विद्वान थे इसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, स्वरूप कहे जाते ए श्लोक देखी लूं, तुम्ही कृयाच कृपा तब ही जानी लूं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि मैं यहां से जैसे ही गया और देखा इस श्लोक को, जाते ए श्लोक को देखी हूं, जब मैंने श्लोक को देखा तो मी कोरियाची कृपा तब ही जाने लूं, आपने इन पर कृपा की है, हम तुरंत समझ गए। कैसे? फलेन फल कारणम अनुमीयते, किसी कार्य के फल को देखकर हम उसके पीछे का कारण समझ पाते हैं। स्वर्गातगाहे मृणालिनी नाम नानां मृणालग्र भुजो भजाम, अन्नानुरूपं तनुरूप रिद्धिं कार्यं निधानात् हि गुणान् अधीते। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी इतने बड़े शास्त्र के पारंगत विद्वान एक सुंदर श्लोक प्रस्तुत करते हैं कि देवलोक में जिनके दिव्य देह हैं, उनके दिव्य देह को देखकर समझ सकते हैं कि इनका भोजन क्या होता होगा। अन्नानुरूपम तनुरूप रिद्धिम, ये लोग कमल पुष्प के अग्र भाग को खाते हैं और इसलिए इनका दिव्य भी इतना जाज्वल्यमान और चमकीला है। अन्नानुरूपम तनुरूप रिद्धिम, जैसा शुद्ध भोजन होगा वैसा तेजस्वी देह होगा। और कार्य निदानाधि गुणान अधीते, तो इसका जो तात्पर्य है प्रभुपाद बड़ा जोरदार लिखते हैं। और इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, फूड इज कनेक्टेड टू लीडरशिप, भोजन का तालमेल नेतृत्व के साथ है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे उस प्रकार के गुण हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। और लोकतंत्र में जब लोगों के बीच से किसी नेता का चयन किया जाता है तो उसके जैसे गुण होंगे वैसा ही वो प्रकट करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृता प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छ राजन्य रूपिण। 12वें स्कंद में आया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, लोगों की आसुरी वृत्ति बढ़ती चली जाएगी और प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति, राजा प्रजाओं का भक्षण करेंगे। इसीलिए परिवर्तन कहां से आरंभ होगा? भोजन से। और जब भोजन सत्व, इस प्रकार का प्रसाद का सेवन करेंगे तब शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होगी। कार्यं निदानात् हि गुणान विधीते, जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तब मस्तिष्क में हम आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति, स्मृतिलम में सर्वग्रंथिना में प्रमोक्षा, शनै शनै हमारी भगवत स्मृति लौटने लगती है और हम वास्तव में भगवान का स्मरण कर पाते हैं। कार्यं निदानात् हि गुणान अधीते। एक दिन रूप गोस्वामी पाद जब ग्रंथ लिख रहे थे तो महाप्रभु प्रकट हुए और फिर महाप्रभु ने देखा कि वो ग्रंथ लिख रहे, कहा कौन सा ग्रंथ लिख रहे? फिर महाप्रभु ने उनके
लेख को देखकर कहा कि द राइटिंग ऑफ हैंड राइटिंग ऑफ रूप गोस्वामी जस्ट लाइक अ रो ऑफ पर्ल्स। ऐसा लग रहा है मानो मोतियों की श्रृंखला हो। और तब उसमें से एक श्लोक लेकर महाप्रभु सबके सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। तुंडे तांडव निम्रतिं तनुते तुंडावली लब्धये कर्म क्रोध कडंबिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतै कृष्णेति वर्णद्वै। ये कृष्णा इन दो अक्षरों में कितना अमृत और कितना आनंद सन्निहित है, इसको भाप पाना कठिन है। क्योंकि जब मैं नाम उच्चारण करता हूं तो लगता है कि मेरे कोटि कोटि जिह्वा हो, और जब मैं कर्म रंध्रों से इन कृष्ण के नामों का श्रवण करता हूं तो मन होता है कि कोटि कोटि कर्म मुझे प्राप्त हो जाएं, क्योंकि इससे उत्प्रेरित जो आनंद है ये सीमा पार है। और तब यहां पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को इस प्रकार प्रतिदिन संग देते थे। एक दिन जगन्नाथ मंदिर से महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ लौट के आ रहे थे। रास्ते में महाप्रभु ने विचार किया कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय की परीक्षा करेंगे। भक्ति में हर व्यक्ति के कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर अवश्य परीक्षा होगी। 8वें अध्याय मध्य लीला में हम लोग चर्चा करते हैं कि महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ इतना लंबा समय बिताया, और रामानंद संवाद वैष्णव इतिहास के श्रेष्ठतम संवादों में से एक है, जो कि तत्वज्ञान के शिखर या चोटी मानी गई है। प्रभु कहे आगे कहे सुनते पाए सुखे, अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हारे मुखे। और महाप्रभु रामानंद राय की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपके मुखारविंद से तो ऐसे अभूतपूर्व अमृत प्रवाहित हो रहा है, बोलते रहिए। जय छे सुनिलो तैच्छे देखिलो तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुम्ही सीमा। जैसे मैंने आपके विषय में सुना था वैसे आपके चरित्र को देख भी रहा हूं। राधा कृष्ण के प्रेम के रस की आप सीमा हो। तो उस समय जिस स्तर तक रामानंद राय की स्तुति हुई थी और महाप्रभु ने उनको तत्व ज्ञान का इतना बड़ा पारंगत विद्वान माना था, शायद दूसरा कोई उस स्तर का हो ही नहीं। लेकिन अब रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने, जो कि दो सबसे विशाल पंडित और महान विद्वान हैं, अब रूप गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं। और महाप्रभु बताते हैं कि रूप गोस्वामी ने किस प्रकार के सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना की, और ऐसे महाप्रभु स्तुति करते हैं मानो उनके 5 मुख हो। तो इस तरह वर्णन आता है। सर्वभौम रामानंद परीक्षा करिते, श्री रूप गुण दुहारे लागिल कहिते। सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय की परीक्षा करते हुए श्री रूप गुण दुहारे लागिला कोरिते। श्री रूप गोस्वामी के गुणों का उनके समक्ष प्रस्तुतिकरण किया। केवल ये देखने कि रूप गोस्वामी की स्तुति करके क्या रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य हर्षित होते हैं, अथवा उनके अंदर क्या कोई द्वेष का अस्तित्व है। ईश्वर स्वभाव भक्तेर मलय अपराध, अल्प सेवा बहुबाने आत्म पर्यंत प्रसाद। तो आगे कविराज गोस्वामी इसी श्लोक के बाद भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। ईश्वर का स्वभाव कैसे, यह बहुत समझना महत्वपूर्ण है। क्या है स्वभाव? ईश्वर स्वभाव भक्तोरमलय अपराध। भगवान का सबसे पहला लक्षण है कि वो भक्तों के द्वारा किए गए किसी अपराध को इतना
गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिकली द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड डज नॉट टेक सीरियसली एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ प्योर डिवोटी। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा, अल्पसेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। दूसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं, द लॉर्ड एक्सेप्ट्स whatever small service a devotee renders as being great service। कोई अल्प सेवा भी करे, भगवान उसको श्रेष्ठ सेवा मानते हैं। और तीसरा, he is prepared to give even himself what to speak of other benedictions। आत्म पर्यंत प्रसाद, कहां तक भगवान अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान के लक्षण हैं। और इसलिए वैष्णव समुदाय में जब हम प्रशासन करें तो शास्त्र के इस तत्व ज्ञान को समझने के बाद भगवान के हृदय के मर्म को समझकर ही हम वैष्णवों के साथ आदान प्रदान करें, और बहुत सोच समझ के आदान प्रदान करें, ये जानकर कि भगवान की किस प्रकार के गुण हैं। भृत्यस्य पश्यति गुरुन् अपि नापराधान् सेवामनागपि कृता बहुधाभ्युपैति आविष्करोति पिशुनेषु अपि नाभ्यसूयान् शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोऽयम्। भगवान को यहां पर पुरुषोत्तम कहा गया है, द बेस्ट अमंगस्ट ऑल पर्सन्स। तो समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण क्या है? उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? निर्मल मति, जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी चेतना, जिसकी भावना शुद्ध है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हम लोग का मिशन बड़ा स्पष्ट है। हम लोग पुरुषों को निर्मल मति बनाकर उनको समाज में उत्तम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कैसे संभव है? ये शब्द ध्वनि, सेवा और वैष्णव सत्संग के माध्यम से। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ प्योरिटी? कैसे पता लगे कि किसी का हृदय शुद्ध हो चुका? इसके 3 लक्षण यहां बताते हैं। सबसे पहले, भृत्यस्य पश्यति गुरुन् अपि नापराधान्। The first symptom of purity, he is so gentle that even if his servant is implicated in a great offense, he does not take it very seriously। कोई बहुत बड़ा अपराध करने पर भी वो उसको ज्यादा अधिक गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। दूसरा क्या? सेवा मनागपि कृतां बहुधा अभ्युपैति। If his servant renders some small service, the Lord accepts it as being great। कोई छोटी सी सेवा करे तो भगवान उस सेवा को बहुत महान मानते हैं। अगर कोई हमारी कुछ सेवा करे, कृतज्ञता पूर्वक उसका विश्लेषण इस प्रकार करें कि हम सोचें कि कितनी बड़ी सेवा हुई है। तीसरा, शुद्धता का लक्षण, इवन इफ एन एनवियस पर्सन ब्लास्फेम्स द लॉर्ड नेवर मैनिफेस्ट्स एंगर अगेंस्ट हिम। अगर कोई द्वेष से प्रेरित आलोचना करे भगवान की, तो भगवान उस प्रत्युत्तर में उनके प्रति क्रोध प्रकट नहीं करते। तो ये 3 लक्षण हैं भगवान के, जो कि यहां हम देखते हैं कि भगवान बड़े ही नम्र हैं, सहनशील हैं और कृतज्ञ हैं। तो नम्रता, सहनशीलता और कृतज्ञता ये निर्मल मति, शुद्धता के लक्षण हैं। और ऐसा शीलेन निर्मलमति, किसी व्यक्ति का इस प्रकार का निर्मल चरित्र होगा, आचरण होगा, वो समाज में उत्तम है। और इस कार्य को सिद्ध करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। और तब एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सभी वैष्णवों के सामने उन्होंने जो श्लोक प्रस्तुत किया उसको पढ़ने कहा। और तब जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उस श्लोक को पढ़ा तो सबका मन
बिल्कुल अचरज में पड़ गया। और उस श्लोक में क्या लिखा था? तथाप्यन्तः खेलम मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाया स्पृहयति। अर्थात जो महाप्रभु अपने मुख से श्लोक रथ यात्रा में वर्णन करते थे, उसका अर्थ यह है कि श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का उस राजसी वैभव में दर्शन करके असंतुष्ट है और कृष्ण से आग्रह करती है कि पुनः हम वृंदावन में मिलें, और वृंदावन में जिस प्रकार का आनंद हम लूटते थे वैसा अनुभव मुझे इस प्रकार के राजसी औपचारिकता के बीच में अनुभव नहीं हो रहा। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन सही सब रासादिक लीला से ब्रज ब्रज जन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र के मने पासरीला। और राधा रानी के भाव में महाप्रभु निरंतर रथ यात्रा में बोलते थे कि किस प्रकार हे कृष्ण, आप क्या भूल गए वृंदावन गोवर्धन यमुना इन सभी ग्वाल बाल मित्रों को, अपने माता पिता को? अरे कम से कम आप आइए और सभी को जागृत कीजिए। इस प्रकार इन श्लोकों को देखकर रामानंद राय भी बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, ताते जाने पूर्वे तमार पाया छे प्रसाद ताहा विना नह तोमार हृदय अनुवाद। कहते हैं बड़े सुंदर श्लोक में, क्या? ताते जाने पूर्वे तुमार पाया छे प्रसाद। महाप्रभु आपकी अवश्य कृपा इनको पहले प्राप्त हुई है, नहीं तो ताहा बिना नहीं तोमार हृदय अनुवाद। आपके प्रसाद और कृपा के बिना नहीं तोमार हृदय अनुवाद, उसके बिना हृदय का अनुवाद ये नहीं कर पाते थे। पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। और तत्पश्चात बहुत ही सुंदर वार्तालाप आरंभ होता है और श्रीपाद रामानंद राय के समक्ष रूप गोस्वामी पाद अपने इस नाटिका को प्रस्तुत करते हैं। और महाप्रभु स्फूर्तिम बिना हरिलय रसास्वादन अनुपत्ते रीति भाव यो इष्माकम हृदय रूप गुहायाम सचिनंदनो हरिपक्षे सिंह स्फुरटू। जब तक महाप्रभु कृपा नहीं होगी कोई इस प्रकार के ग्रंथ या महाप्रभु की लीला कृष्ण की स्तुति प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो भगवान श्री सचिनंदन एक सिंह की भांति आकर मेरे हृदय के भौतिक इच्छा रूपी अलग अलग हाथियों को नष्ट कर दे। और इतना विस्तृत रूप से और इतने जटिल शब्दों में ये वार्तालाप दोनों के बीच होता है। सभी के सामने स्पष्ट हो जाता है कि रूप गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु ने इतनी विशेष कृपा की। तब जाकर रामानंद राय जैसे इतने उच्च कोटि के विद्वान और कवि को वो आकर्षित कर पा रहे हैं। तो इस संपूर्ण सेक्शन में कविता के श्रेष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं और इसके ऊपर हम लोग इतना चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन केवल यही बताएंगे कि महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा रूप गोस्वामी पर की, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि रूप गोस्वामी के मन में महाप्रभु को शुद्ध रूप से पूर्ण तीव्रता के साथ इच्छा करने की सेवा करने की इच्छा थी। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जितनी तीव्र इच्छा हमारी सेवा करने की होगी उतनी ही भगवान कृपा हमें प्रस्तुत करेंगे और हम पर शक्ति प्रदान करेंगे। तब महाप्रभु रूप गोस्वामी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, इहार ये ज्येष्ठ भ्राता नाम सनातन पृथ्वी ते विज्ञाबर नहीं तारसम। इनके बड़े भाई का नाम है सनातन और पृथ्वी ते विज्ञावर नहीं तारसम, और संपूर्ण पृथ्वी में इसके जैसे उनके जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। और रामानंद राय को देखकर कहते हैं
तोमार जय छे विषय त्याग तय छे तार रीति दैन्य वैराग्य पंडित्यर ताहा ते स्थिति। अरे रामानंद, आपके अंदर जिस प्रकार का विषय त्याग है, आपने भी जैसे राजसी वैभव परित्याग कर राजनीति से आप सेवानिवृत्त होकर आ गए, आप गवर्नर थे छोड़ दिए, ये भी प्रधानमंत्री थे। तुम्हार जैसे विषय त्याग तैछे तार रीति दैन्य वैराग्य पांडित्येर ताहते स्थिति। दैन्य वैराग्य और पांडित्य के चोटी को, शिखर को ये प्राप्त कर चुके हैं। ये हैं इनके भाई श्री सनातन गोस्वामी। अब सभी भक्तों को देखकर महाप्रभु कहते हैं कि मैंने इन लोगों के लिए क्या मिशन चुना है। और क्या कहते हैं, ए दुई भाइये पाठाइलु वृंदावने शक्ति दिया भक्ति शास्त्र करिते प्रवर्तने। ए दुई भाइये आमी, इन दोनों भाइयों को मैं वृंदावन भेज रहा हूं। ए दुई भाइये आमी पाठाइलु वृंदावने, वृंदावन भेजकर शक्ति दिया, इनको शक्ति देकर भक्ति शास्त्र करिते प्रवर्तने, इनके माध्यम से कितने ही भक्ति शास्त्र हम विश्व के समक्ष प्रकट करेंगे। और तत्पश्चात यहां पर रूप गोस्वामी सभी भक्तों की कृपा प्राप्त करके, और तब चैतन्य महाप्रभु जब निकलते हैं तो हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी को आलिंगन करके कहते हैं, हरिदास कहे तोमार भाग्येर नहीं सीमा, जे सब वर्णीला इहार के जाने महिमा। आपने जो कुछ यहां वर्णन किया, इतने जटिल कविता का प्रस्तुतिकरण किया, ये वास्तव में जे सब वर्णीला इहार के जाने महिमा, कौन समझ सकता है इन बातों को। श्री रूप कहे न आनी कि छुई न जानी, जय महाप्रभुर कहा सही कही वाणी। लेकिन इतनी स्तुति होने के बाद, काव्य में इतने पारंगत विद्वान होने के बाद, रूप गोस्वामी की सबसे विशेष बात है कि उनकी नम्रता। और यही हम आगे भी पढ़ेंगे कि विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तब आप नाक माने तृण होते हीन। विद्या भक्ति बुद्धि बल में प्रवीण होते हुए भी अपने आप को तृण से भी अधिक नम्र मानते थे। इसलिए कहते हैं, श्री रूप कहे न आमे की छुए न जानी, जय महाप्रभुर कहेन से को ही बाणी। तो प्रभुपाद जी यहां पर एक दिव्य स्तर पर दिव्य शक्ति की ऊर्जा प्राप्त किए, विशेष शक्ति प्राप्त लेखक के 4 लक्षण प्रस्तुत करते हैं। सिम्टम्स ऑफ अ ट्रांसेंडेंटल राइटर और पोएट। पहला कहते हैं, ही इज एम्पावर्ड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के द्वारा वो शक्ति प्राप्त है। दूसरा, वॉटएवर ही राइट्स बिकम्स वेरी इफेक्टिव, वो जो लिखे उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी राइटर और ट्रांसलेटर, वो कोई सामान्य लेखक नहीं और अनुवादक नहीं। चौथा, materialistic poet who describes material activities of men and women cannot describe transcendental pastimes of the Lord or the transcendental conclusions of devotional service। अर्थात भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक तत्वों से युक्त वो कभी भगवान के दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद हरिदास ठाकुर के साथ समय बिताए, और तब 4 महीने बीत गए, बंगाल के भक्त लोग लौट गए, डोल यात्रा तक रूप गोस्वामी महाप्रभु के साथ थे। फिर महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और कहा, वृंदावने चाहत तुम्ही रहिला वृंदावने, एक बार यहाँ पाठाइया सनातने। हे रूपा, आप जाओ और वृंदावन में रहो और एक बार सनातन गोस्वामी को यहां पर भेज देना। ब्रज जय रस शास्त्र कोरिह निरूपण, लुप्त तीर्थ सबता कोरिह प्रचारन।
वहां जाइए और उन लुप्त तीर्थों का उद्धार कीजिए और दिव्य ग्रंथों का निरूपण कीजिए। और फिर बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा रस भक्ति करिह प्रचार, आमिह देखिते चाहे याइनो एक बार। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण सेवा रस भक्ति, कृष्ण की सेवा और रस भक्ति की आप प्रचार करो, करिह प्रचार। और आमिह देखिते ताहा, और आप ये जो ग्रंथ लिखोगे, लुप्त तीर्थ उद्धार करोगे, विविध विग्रहों की स्थापना करके मंदिरों की स्थापना करोगे, आमिह देखिते ताहा याइनो एक बार। ये महाप्रभु अंतलीला के प्रथम अध्याय के 219वें श्लोक में अपना वचन दे रहे हैं, मैं भी एक बार फिर वृंदावन आऊंगा। जाइनु एक बार, महाप्रभु ने वचन तो दिया लेकिन कभी उस वचन को पूर्ण नहीं कर पाए। लेकिन स्वामी कोई वचन पूर्ण न कर पाए, इसका अर्थ यह नहीं कि सेवक भूख हड़ताल करे और सेवक अपनी सेवा को भूल जाए। तो महाप्रभु ने यहां कहा है, आमिह देखिते जाइनु एक बार, ताहा जाइनु एक बार। आप लोगों को देखने के लिए और आपकी सेवा को देखने के लिए और ब्रज में अनुभव करने के लिए मैं फिर एक बार आऊंगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया और सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करके रूप गोस्वामी वृंदावन बंगाल के रूट से, बंगाल के मार्ग से लौट गए। इस प्रकार ये अंतलीला का प्रथम अध्याय, रूप गोस्वामी सेकंड मीटिंग विद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, इस पर हमने यहीं पर चर्चा संपन्न की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.